कृष्ण के प्रति ये प्रेम, और शायद ये प्रेम ही एक कारण था कि उम्र के इस पड़ाव में कथा और कृष्ण की कथा कहते हुए देश भर में घूमना। ये भाव आया कहाँ से? हमारे यहाँ पर कालिका तंत्र है, अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनमें ये विस्तृत वर्णन है कि शिव ही जो है वो राधा के रूप में है, कृष्ण जो है वो भगवती पार्वती का स्वरूप है। इसलिए जब आप बंसी भी कृष्ण को बजाते हुए देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बंसी भी शिव ही है। कुछ दिनों पहले वृंदावन में महिलाओं के वस्त्रों को लेके कुछ नियम बनाया गया। ये नियम बनाने की बाध्यता क्यों हुई कि ये नियम बनाना पड़ा? कई बार आज आप मॉडर्न कह करके आप अभद्रता पे उतर आते हैं और फिर अब वो मंदिरों में भी चालू हो गया। मंदिरों में लोग आस्था के लिए जाएं। अच्छा है, नियम बनने चाहिए और उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। हम भगवान पूजते हैं, यही काफी है। तो जब आप प्रकृति को कष्ट दे रहे हैं या पेड़ पौधों को काट रहे हैं या नदियों का खनन कर रहे हैं तो शिव कहते हैं वो मेरा हनन कर रहे हैं। तो हमारे ऋषियों ने तार्किक बुद्धि से नहीं समझाया कि प्रकृति तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसके बिना रिसोर्सेज के आप सरवाइव नहीं कर सकते इस धरती पर। तभी मैं कहती हूँ सनातन जब आप कहते हैं तो हिंदू धर्म का टैग मत समझना। एक लड़का जो है वो एक लड़की बनना चाहता है और उसके लिए वो तमाम तरह के ऐसे ऑपरेशंस कराते हैं। इस भाव में जब ये सब कुछ आपको पता है ये प्रकृति के खिलाफ है, आपको भगवान ने जिस रूप में जन्म दिया है उस रूप में आप रहने के खिलाफ जाते हैं कि नहीं मुझे इस रूप में नहीं, मुझे एक नए रूप में। इसको आप कैसे देखें? मैं ये कहूँगी कि ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है बहुत गंदा है और भद्दा है, पर ये कलयुग ही है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि इंसानों की प्रवृत्तियां बदल जाएंगी, लोगों जो हैं वैसे नहीं रहेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमित प्रकाश और नीति पथ के इस स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड में एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन। आज खास मेहमान, विशेष अतिथि हमारे साथ कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्त हैं और शिव और कृष्ण में कोई भेद नहीं समझती। दोनों के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भाव दोनों एक ही देते हैं। तो आज बहुत सारी बातें, और जब हम लोग इनका प्रोफाइल देख रहे थे तो इनकी बहुत अलग अलग बातें हैं। गांव और शहर की तुलना है, एक तरफ शिव से जुड़ी बातें हैं, धर्म है, आज का समय है, आज का युग है, आज की जनरेशन है। और मेरे कौतूहल का एक विषय यह है कि उम्र के इस पड़ाव में कथावाचक बनना, उम्र का ये पड़ाव आज के दौर में आप देख रहे होंगे, उम्र का ये पड़ाव जिसमें आप 22 से 30 या 32 साल की उम्र के बीच में समय ऐसे निकल जाता है और उस समय शायद ये पता नहीं होता कि करना क्या है, बट इस समय ये तय हो जाना जीवन में कि क्या करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत स्वागत आपका एक बार। धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पहला प्रश्न, चूंकि जो भी आते हैं और मेरा शिव से प्रेम थोड़ा ऐसा है कि मैं वो प्रश्न कई बार अनायास पूछ लेता हूँ। कृष्ण प्रिया के लिए शिव कौन है? मेरे लिए कृष्ण ही है और मेरे लिए राम ही है। और मैं कहूँगी सत्य जो है, परम ब्रह्म का स्वरूप जो है, जिसने हमें संसार में भेजा, जो हमें जोड़ता है, इस संसार में हमें लेकर आता है, सगे संबंधियों से जोड़ता है, जिसे ये पता है कि अब इस जीवात्मा को इस शरीर से उठा के अन्यत्र कहाँ भेजना है और अगर इस जीवात्मा के इस प्रकार के कर्म है तो इसे अपने में मिला लेना है। तो वही शिव कृष्ण रूप में उपस्थित है, वही राम रूप में उपस्थित है। तो मेरे लिए ना शिव अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना राम अलग है। ना राम अलग है। कृष्ण के प्रति ये प्रेम, और शायद ये प्रेम ही एक कारण था कि उम्र के इस पड़ाव में कथा और कृष्ण की कथा कहते हुए देश भर में घूमना। ये भाव आया कहाँ से? हमारे यहाँ हम जो मेरी पारिवारिक परंपरा है उसमें हम सबके इष्ट शिव ही हैं। बचपन से मेरी माता जी का जो भाव था वो शिव के प्रति था, लेकिन फिर जो हमारे जीवन में वैष्णवता आई, कृष्ण के प्रति भक्ति आई, वो मुझे शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत पता चला कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य रचा रामचरितमानस, उसका भी एक जो उनकी मूलभूत शिव की ही भक्ति थी पूर्व में। बाद में वो राम भक्त हुए। नरसिंह जी हुए गुजरात के, जिनके लिए भगवान इसी कलयुग में 82 बार दर्शन करने के लिए, साक्षात दर्शन कराने के लिए आए। उनके भी जीवन में पहले शिव भक्ति ही थी। तो मेरे जीवन में जब मैं देखती हूँ कि हमारे पूर्व में शिव भक्ति रही, हमारी माता जी ने बचपन से, मैं 2-2.5 वर्ष की रही होंगी तो शिव व्रत करने, सोमवार करना है, प्रदोष करना है, एकादशी करनी है, तो वो शिव भक्ति का बीज डला था
और फिर शिव की भक्ति, शायद उनको अनुग्रह हुआ, कृपा हुई उनकी कि उन्होंने फिर जाओ मेरे मूल रूप में जाओ, तो उन्होंने कृष्ण रूप दे दिया। क्योंकि ब्रज में तो कृष्ण और राधा ही, हमारे यहाँ राधा को शिव कहा है, कृष्ण को काली स्वरूप में कहा है, तो वो दोनों का जो स्वरूप है वही मुझे भक्ति के रूप में मिला, वो शिव का आशीर्वाद। इसको थोड़ा विस्तृत समझना चाहूँगा, ये मुझे बड़ा रोचक लगा ये जो आपने कहा कि राधा जो है उनको शिव माना जाता है, इसको ज़रा बताइए। जैसे हमारे यहाँ पर कालिका तंत्र हैं, अलग अलग जो ग्रंथ हैं, उनमें ये विस्तृत वर्णन है कि शिव ही जो हैं वो राधा के रूप में है और कृष्ण जो हैं वो भगवती पार्वती का स्वरूप है। इसलिए जब आप बंसी भी कृष्ण को बजाते हुए देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बंसी भी शिव ही है। वाद्य यंत्रों में तो शिव हर जगह है भगवान कृष्ण में। आप देखें तो रासलीला के प्रसंग में भी गोपेश्वर महादेव के रूप में आप वृंदावन में देखेंगे। वहीं पूरे ब्रज की रक्षा करने के लिए आप मथुरा के बिल्कुल मध्य में भूतेश्वर रूप में देखोगे। वहीं नंद किशोर को छोड़ना ना पड़े इसलिए उनकी आराधना करते हुए आप गोकुल में नंदेश्वर महादेव के नाम से जानते होंगे, या दरवाजे पर आप जब वहाँ नंदगांव जाएंगे तो दरवाजे पर ही महादेव का मंदिर है। हर कहीं ब्रज में जाओ आपको महादेव अवश्य मिलेंगे। और हमारा जहाँ आश्रम है महावन, वहाँ पर जब महादेव को दर्शन नहीं हुआ तो वो जो चिंता करके वहाँ बैठे, तो चिंता हरण नाम से वह महादेव का मंदिर है, तो उनकी चिंता का भी हरण भगवान ने किया, अब वो दूसरों की चिंताओं का हरण करते हैं। जब आप बात आज के दौर की करते हैं कृष्ण प्रिया जी, तो मुझे एक सवाल, अमूमन पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे भारत में सनातन का भाव, धर्म का भाव, अपने अंदर सात्विकता का भाव, आध्यात्म का भाव, ये थोड़ा बढ़ा है, और ख़ासतौर पर जो यंग जनरेशन है। और अब मैं आपसे उस कहानी को जोड़ के अगर देखता हूँ, उम्र के इस पड़ाव में ये भाव आया कहाँ से कि इस दिशा में जाना है? और क्या कभी ऐसा देख के लगता है यंगस्टर्स को ख़ासतौर पे कि ये जीवन तो इस वक्त, लोग कहते हैं कि ये तो मौज मस्ती के दिन होते हैं, इस वक्त तो आदमी, ये समय ऐसा निकलता है कि मतलब कुछ पता नहीं चलता, अभी ये तय हो जाना और होशो हवास के साथ ये फैसला ले लेना कि ये करना है, इस कहानी को समझना चाहता हूँ। दो प्रकार से आप समझें। पहला तो वो जिनके जीवन में कुछ घटित होता है, जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ आके खड़ी हो जाएं, या उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ हो, तब उनके जीवन में अपने आप भगवान की भक्ति को, उनको लगता है कोई एक शक्ति है जो मेरे जीवन को लेके जा सकती है, मेरे बस की बात नहीं, तो वो उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो भक्ति की शुरुआत होती है। लेकिन कई बार आप ऐसा देखेंगे जिनके जीवन में कुछ घटित नहीं हुआ है, जिनके जीवन में कुछ हुआ नहीं, सब अच्छे से चल रहा है, लेकिन उन्हें आंतरिक रूप से भगवत प्रेम है। किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं है उनको, ना ही उन्होंने पहले शुरुआत में ग्रंथ पढ़े हैं, ना कुछ किया है, पर उनका स्वाभाविक कृष्ण से प्रेम है, स्वाभाविक राम से प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है अपने इष्ट के प्रति। तो ये जो स्वभाव है ये पूर्व से होता है उनका। जिस आयु में या जिस उम्र में आपकी भक्ति छूटी है, शरीर छूटा है, आप चाहे कहीं भी चले जाएं, आपका धर्म और आपका जो आंतरिक अध्यात्म होता है वो कभी नहीं छूटता। वो आपको अगले योनि में भी, अगले जीवन में भी प्राप्त होता है। तो मैं कहूँगी कि मुझे बचपन से अनायासी प्रेम था, और ऐसी उम्र में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके लिए कौन सा रास्ता है। मेरे जीवन में जो जो अवसर मुझे दिखते चले गए, मैं कदम बढ़ाती चली गई, और मुझे ये पक्का पता था कि प्रभु ने ये सब डिसाइड पहले से किया हुआ है। तो ये अपने आप आप मुझे देख रहे हैं, ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं जब पूर्व में 25-26 साल वर्ष पूर्व सोचा होगा, तो क्या ही सोचा होगा, मैं बचपन में छोटी सी रही होंगी, तो कोई पता नहीं था कि मैं आज यहाँ पर। तो उसका कारण है कि आपका प्रभु के प्रति लगाव पूर्व से ही था स्वभाव में, और उनके प्रति जब प्रेम होता है तो आप चाहकर भी कहीं अन्यत्र जाना चाहें ना, तो भी आपको डेस्टिनी वहीं लेके जाएगी जहाँ के लिए आप आए हैं, जहाँ के लिए आप आए हैं। तो मेरा मन अनायासी वहाँ था, बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास, लेकिन मेरा ये था, मेरा झुकाव यही है। मुझे कभी पहले से नहीं था कि मैं कोई वक्ता बनना है, मुझे आध्यात्मिक गुरु बनना है, नहीं, प्रभु ने बना दिया। और इसके लिए मैं ये उनको इसलिए धन्यवाद देती हूँ, उनकी कृपा इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने कोई उठापटक नहीं की है इसके लिए कि उन्होंने मुझे शिक्षा दिलाई, गुरुकुल में मुझे अध्ययन कराया, या फिर वो बहुत ज़्यादा संतों के पास समीप लेकर गए हों कि जिससे मेरे को आदत पड़े। ये शुरुआत से था। और मेरी माँ, इसलिए मैं उनको गुरु मानती हूँ सर्वप्रथम, कि उन्होंने मेरी इस चीज़ को अच्छा ही माना। उन्होंने कभी मुझे टोका नहीं, मैं कुछ पढ़ रही हूँ, ग्रंथ हूँ, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा नहीं, तुम्हारा है तो बेटा करो, कभी नहीं टोका उन्होंने। तो इसलिए वो मेरे प्रथम गुरु हैं कि उन्होंने
मेरी इस ज्योति पर जो है सहायक बनी। उसके बाद फिर गुरु मिले, गुरु कृपा प्राप्त हुई, और मेरे लिए हमेशा जो मेरे ठाकुर हैं, जिनको मैं चैन बिहारी कहती हूँ, बचपन से वही मेरे प्रियतम हैं, सखा हैं, सब कुछ हैं, वही मेरे साथ चलते हैं। उन्हीं के ऊपर समग्र जीवन है मेरा, इसलिए उन्हीं के नाम पे सब कुछ है। गौशाला, बाकी समाज कार्य, सब उन्हीं के नाम पर है। तो चैन बिहारी ही मेरे जीवन के गुरु हैं। जब भी मुझे कभी आवश्यकता पड़ी बचपन में भी, अब तो ऐसा नहीं आवश्यकता लगती कि कुछ जानूं, वो आंतरिक रूप से ही मुझे स्वभाव में कुछ प्रदान करते हैं जब भी मैं एकांत में बैठती हूँ। बाकी जब भी आवश्यकता पड़ती थी और जब मुझे इंट्यूशन की प्राप्ति नहीं थी कि मुझे आंतरिक रूप से कोई अंतर्ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब मैं उनके समक्ष बैठती थी और उनके समक्ष केवल बोलना होता था। वो चीज़ें अपने आप किसी न किसी माध्यम से मेरे तक 24 घंटे में पहुँच जाती थी। अच्छा। पहुँच जाती थी। तो इस प्रकार से आपका पहले श्रद्धा होती है। हो सकता है मेरी माँ की भक्ति को देखकर मेरे अंदर श्रद्धा जागी हो सकता है ब्रजधाम इस प्रकार का है कि वहाँ के कण कण में राधा नाम है, कण कण में कृष्ण भक्ति है। पर आपको मार्ग देने का काम प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है। वहाँ और भी लोग हैं। क्या सभी कृष्ण भक्त बन जाते हैं? नहीं बनते। वो प्रभु की कृपा ही है जो उनके ऊपर जीवन पर कार्य करती, मार्गदर्शन का काम करती है। तो मेरे लिए कृष्ण सब कुछ हैं, गुरु हैं, सखा हैं, मित्र हैं, सर्वस्व हैं, सब कुछ। कथा सुनाते हुए जब आप मंच पे होती हैं और जब कृष्ण की कथा कह रही होती हैं, उनके रूप का, उनके प्रेम का वर्णन जब कर रही होती हैं, कभी ऐसा आभास होता है कि अचानक से कृष्ण आए और बगल में आके बैठ गए और ऐसे एक टक से आपको देख रहे हैं कि क्या ये जो कथा सुना रही है इसमें कितना रस है? कभी ऐसा आभास क्या होता है जब वो सुनाती हैं? आभास के ये भी है कि समक्ष मेरे चैन बिहारी बैठे होते हैं। जब आप कथा सुना रही मेरी कथा के समक्ष ही वो बैठे होते हैं, उन्हीं से नेत्र मिले होते हैं, उन्हीं को मैं कथा सुना रही होती हूँ। और जब मैं उनको सुना रही होती हूँ, वो अपने प्रीच के मुस्कुराते रहते हैं। अपनी चीज़ें जो भी हैं, वो अनुभूति आपकी आंतरिक होती है। और मुझे लगता है हर तल पर भक्त वो अनुभूति करता ही होगा। भक्त का अर्थ है उसके लिए कोई पर्टिकुलर समय नहीं है कि तब उसे साक्षात्कार हो, तब तो उसे ईश्वर अनुभूति हो। वो जब चाहे हर समय हर पल प्रभु की को ही पाता है, अनुभव करता है कि अभी मेरे हृदय में है, अभी यहाँ पर इन्होंने ये किया, प्रभु यहीं पर है। तो वो भक्त की स्थिति होती है। कुछ दिनों पहले वृंदावन में महिलाओं के वस्त्रों को लेके कुछ नियम बनाया गया और आपके मैं कुछ रील्स देख रहा था, कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें आपने बड़े संयमित भाव से ये बताने की कोशिश की है कि हम दौर में आगे तो बढ़ रहे हैं, पर उसमें जो चीज़ें छूटती जा रही हैं उसको पकड़ना, वापस उस पर आना कितना आवश्यक है। इसको आप क्या मानती हैं? वहाँ जो ये नियम बनाया गया, ये नियम बनाने की बाध्यता क्यों हुई कि ये नियम बनाना पड़ा? देखो, कई बार क्या होता है, आप वस्त्र पहनने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है, पर हमें ये तो मर्यादा होनी चाहिए कि हम अगर हमारी मूल परंपराओं की ओर जा रहे हैं, मंदिरों की ओर जा रहे हैं, तीर्थ स्थानों की ओर जा रहे हैं, संत से मिलने जा रहे हैं, तो हमें किस प्रकार का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, किस प्रकार के वस्त्र हमको अनुरूप हैं। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि आपका पूरा जो व्यक्तित्व है वो सभी वस्त्रों से, वाणी से, आपके चरित्र से और आपका किस प्रकार का दूसरों के प्रति शालीन भाव रहता है उससे बनता है, किसी एक चीज़ से नहीं बनता। तो आपके वस्त्र भी सुंदर होने चाहिए, किसी को आपत्ति ना हो। कई बार आज आप मॉडर्न कह करके आप अभद्रता पर उतर आते हैं और फिर अब वो मंदिरों में भी चालू हो गया। मंदिरों में लोग आस्था के लिए जाएं। आप ऐसे वस्त्र पहन के, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ऐसे वस्त्र पहन के मत जाओ कि दुनिया का की दृष्टि जो भगवान के लिए लोग आए इतने दूर से, उनसे हट करके अन्यत्र आप पर जाए और आप उसके अपराधी बने। हमेशा ऐसे सामान्य वस्त्र पहन के जाएं कि एक बार को आप नहीं भी श्रृंगार करके जाएंगे ना, तो भगवान का श्रृंगार दिखना चाहिए, सबकी दृष्टि प्रभु पे होनी चाहिए, हम भी उनसे जुड़ें। तो प्राय अच्छा है, नियम बनने चाहिए और उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। और आज के युवा भाई बहनों को भी समझना चाहिए कि स्वतंत्र बने, लेकिन स्वच्छंद नहीं बने। स्वतंत्रता अच्छी बात है, वस्त्र पहने, आपको जो अच्छा लगता है। मैं कभी वस्त्रों के खिलाफ नहीं बोलती कि ये मत पहनो, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, निर्णय लेने वाले, उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि वो किसी को परेशान ना करें, मतलब इफेक्ट ना करें कि आपके उसे चरित्र का अलग ही दिशा लोगों को प्राप्त हो। आपके शालीन वस्त्र होने चाहिए। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, अब ये जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, बड़ी सुंदर बात आपने कही। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के नाम पे जो आज हो रहा है वो क्या हो रहा है?
जैसे अब गंगा जी दो किनारे से, नदी के दो किनारे हैं और गंगा जी अपने वेग में बहे ना, तो ये स्वतंत्र कहते हैं। एक नदी को स्वतंत्रता दी दो किनारे की, तो स्वतंत्रता दो, आपको जो वस्त्र पहनने पहने। लेकिन उसके आड़ में जो हम करते हैं कि अब मेरी मर्जी है, जो मैं पहनूं, मेरे अंग हैं, मेरा शरीर है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, इसे कहते हैं स्वच्छंदता। मतलब नदी अब दो किनारों को तोड़ के शहरों की तरफ बढ़े ना, तो शहर डूब जाएंगे। फिर कोई गंगा में स्नान करना नहीं चाहेगा, सब भागेंगे। किनारे से बंधी है तो हर हर गंगे करके प्रणाम करेंगे, आचमन लेंगे, आरती उतारेंगे। लेकिन वो स्वच्छंद हो जाती है ना, तब लोग उसे डर के भागते हैं। तो फिर कई बार क्या होता है, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उससे जब इन्फ्लुएंस कुछ लोग हो जाएंगे तो पूरी सोसाइटी खराब हो जाती है। पूरी सामाजिक जो व्यवस्था है, हम वेस्टर्न को लेके ना चलें। हमारी जो मूल सनातन परंपरा है, उसने हमेशा से अपने चरित्र पर काम किया है कि हमारे चरित्र कैसे होने चाहिए, क्योंकि चरित्र से ही राम की पूजा है, चरित्र से ही सबकी पूजा है। आप कैरेक्टर अगर अच्छा रखेंगे तो आपके जीवन में धर्म टिकेगा। आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो आपकी बातों की वैल्यू होगी, आपकी वैल्यू होगी। और आप कैरेक्टर लेस है, कोई वैल्यू नहीं। आप अपनी नज़र में रखिए, लेकिन लोगों की नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं। आज के दौर के लोगों के जो यंग जनरेशन है, उसके मन के अनियंत्रण का कारण आपको क्या लगता है? देखो, आजकल हमारे यहाँ क्या गलती है, हमारे युवा ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं भटके हुए हैं, भटके हुए हैं। वो भी जानना चाहते हैं धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में, पर कंफ्यूज्ड है। जितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, जितने ज़्यादा होशियार हैं, पिछली पीढ़ी की अपेक्षा अगर देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा होशियार है, किंतु उतने ही शंकालु हैं, कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। तो धर्म और अध्यात्म के विषय को बहुत बेसिक से समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है, हम कैसे पालन करें डे टू डे लाइफ में जी। और फिर अध्यात्म। अब बहुत सारी बार में जब पॉडकास्ट होता है तब लोग पूछते हैं कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, पर मैं आध्यात्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ। ये भारी भरकम शब्द लग रहा है, इसलिए हम बोल देते हैं हम आध्यात्मिक हैं, हम धार्मिक चीज़ों को फॉलो नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, पर हम अध्यात्म हैं, मन से भगवान को भजते हैं। पर अभी आप उस तत्व को जानते ही नहीं, अध्यात्म क्या है। आप धार्मिक भी नहीं है, आप आध्यात्मिक भी नहीं है, आप बीच में भी नहीं है। तो पहले हम उसको समझें। धर्म जो है, अगर ये शरीर मिला है, इस शरीर को कैसे सुखी रखना है, उसके लिए जो अप्लाई कंडीशन है वो धर्म है। ठीक है। जो रूल और कंडक्ट बनाए जाते हैं, एक नियम बनाया जाता है व्यवहार के लिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, जो हमारे धर्म शास्त्रों में हमें बताए हैं, उससे पाप पुण्य बनता है, उसी से सुख दुख मिलते हैं। तो आप जब धर्म जो आपको नियम बताए हैं उनका सही सही पालन करते हैं, स्नान करना है, नहीं करोगे तो आपके जीवन पर आज नहीं तो आने वाले 5 सालों में प्रभाव दिखेगा। तो वो आपके अपने लिए है, उसमें भगवान का नहीं है। तो जब हम धर्म करते हैं वो शरीर के लिए है। तो जब तक शरीर है, इसे सुखी रखना है, तो आप धर्म का पालन करिए। और अगर आप इससे ऊपर उठ जाते हैं तो फिर आत्म तत्व की बात है कि आपके अंदर ये प्रश्न उठे कि फिर मैं कौन हूँ। ये तो शरीर हो गया, इसको तो सुखी रखने के लिए मैंने इतने उपाय कर लिए, मैं मनी मशीन बन गए। मनी मशीन ही बन जाते हैं लोग, पूरे परिवार के लिए, अपने लिए, सबके लिए करने के चक्कर में। तो ये जो शरीर है, इसके बाद क्या है, कौन है मेरे अंदर, ये जगत क्या है, परमात्मा क्या है, इस तरह के प्रश्न अगर उठते हैं तो फिर व्यक्ति अध्यात्म की यात्रा करता है। फिर वो बाहर की ओर नहीं, धर्म आपको बाहर की ओर लेके जाएगा, लेकिन एक समय आएगा कि आपके अंदर वैराग्य होकर आप अंदर ही आते हैं, इसलिए धर्म की आवश्यकता होती है। लेकिन जब अगर आप उस तरह के नहीं हैं तो आप अध्यात्म तक भी नहीं पहुंच सकते। तो जो कहते हैं हम शुरू से आध्यात्मिक हो जाएंगे, असंभव है। जो कथा सुनने आते हैं वो आपसे सबसे ज़्यादा किस बारे में जानना चाहते हैं? स्पिरिचुअलिटी को लेके, अध्यात्म को लेके आज की यंग जनरेशन आपसे क्या सवाल करती है, क्या जानना चाहते हैं वो? मुझे सभी तरह के लोग आते हैं, सामान्य से सामान्य प्रश्न पूछने वाले भी आते हैं, जिनको जहाँ मुझे लगता है ये सवाल जैसा नहीं है और लोगों का इसमें कोई कल्याण, वैसे भी प्रश्न पूछते हैं कि साबूदाने कब खाएं। ये मेरा प्रश्न नहीं है, तो आपका प्रश्न है आपको खाने के नहीं खाने। और युवा जो होते हैं वो अपने जीवन को लेकर के थोड़े से गंभीर होते हैं। उनके मन में जो प्रश्न होते हैं वो जीवन को लेकर होते हैं कि हम किस तरह से टेंशन फ्री लाइफ जी सकें। कैसे कई बार ऐसे लोग भी आप देखते हैं
जो जीवन में बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, और उनको लगता है जैसे अब गुजरात में जाएं, मुंबई में जाएं, बड़े शहरों में जाएं, तो कुछ युवाओं की मेंटालिटी इस प्रकार की बन चुकी है कि उनको लगता है कि भक्ति पूजा और ये सब, क्योंकि हमारे पूर्व की पीढ़ी की देन है, उनको लगता है कि 80 साल की उम्र में ही करनी चाहिए। धर्म फॉलो करना मतलब पास टाइम एक्टिविटीज़ है बुजुर्गों की, वो तब करें जब हम 80 साल की उम्र में पहुंच जाएं। तो कई बार युवा नहीं भी आते, उनको ये लगता है कि ये हम उनसे जो भी आ रहे हैं गुरु जी से वहाँ मिल लेंगे ना घर पर, वहाँ डिस्कशन कर लेंगे कथा में क्यों है। और बहुत अधिक युवा भी आते हैं, तो उन लोगों से जब हम पूछते हैं वो बहुत कम होते हैं संख्या में, लेकिन मिलेंगे आपको। तो वो एक ही प्रश्न करते हैं, हमारे पास सब कुछ अच्छा है, हमारे पास अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा सेटल से जीवन चल रहा है, और माता पिता हैं, सारी चीज़ें हैं, हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जो चाहते हैं कपड़े पहनते हैं, जो चाहते हैं गाड़ी खरीदते हैं, जो चाहते हैं सब एंजॉय कर रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत है भक्ति करने की? आप हमें क्यों फोर्स करते हैं भक्ति करें, धर्म का पालन करें? करेंगे ना जब हमको लगेगा। उनको नीड नहीं दिखती। अब ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन उनको नीड। बहुत अच्छी बात है कि वो उन लोगों के मन में अच्छे विचार हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छे नागरिक हैं, टाइम पर टैक्स भर रहे हैं, सबको खुश रख रहे हैं परिवार में, लेकिन आप सही हैं। सामने वाला तो गलत हो सकता है ना। आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से लेके जा रहे हैं, बहुत बढ़िया लेके जा रहे हैं, और ये गर्व की बात है। पर किंतु सामने वाला व्यक्ति किस तरह का है? ऐसे लोगों का जीवन हमेशा दूसरे लोग बर्बाद करते हैं, और ये सहन करने की शक्ति नहीं रख सकते, क्योंकि इन्होंने अपनी आत्म रक्षा के लिए कोई भी शक्ति अर्जित नहीं की होती है। ना इनका मन उस प्रकार का होता है, ना बुद्धि उस प्रकार की, तो ऐसे लोग बिखर जाते हैं। तो वो उदाहरण था कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन सामने वाला अगर बेहोशी से आ रहा है और आपको टक्कर मार दे, तो आपको क्या लगता है आप बच जाएंगे? आप वहां पर कहें कि मैं तो सही था, मैं तो सही था। आप सही थे, लेकिन सामने वाले से तो आपको सावधान रहना था। तो हमेशा ऐसे लोगों के जीवन को जो भक्ति को, धर्म को नहीं मानते, या उनको लगता है कि ये तो मेरे जीवन में सब अच्छा चल रहा है, मुझे तो जीवन अननोन है, हमको नहीं पता, अज्ञात की ओर जा रहे हैं हम, आने वाले सालों में हमारे साथ क्या घटित होने वाला है। तो जब भक्ति होती है, हम धर्म को साथ लेके चलते हैं, वो हमारी आंतरिक मजबूत हमें बनाता है कि बाहर कितना भी कुछ हो जाए लेकिन कोई आपके जीवन को बिखेर नहीं सकता। तो एक धार्मिक इंसान होता है, एक आध्यात्मिक इंसान होता है, जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में उसको परिस्थिति बेचैन नहीं कर सकती, वो अड़िग रह करके आगे बढ़ जाता है। और ऐसे जो लोग नहीं कर पाते, वो शक्ति का अर्जित नहीं करते अपने जीवन में, बिखर जाते हैं। एक व्यक्ति, एक वस्तु उनके जीवन को तहस नहस करके चला जाएगा, और वो अटके स्टक होकर रह जाएंगे। मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो हमेशा अच्छा किया। आज के युवाओं का जीवन वो खुद ड्राइव कर रहे हैं या कोई और ड्राइव कर रहा है? आपको क्या लगता है? खुद ही कर रहे हैं। देखो क्या होता है, युवाओं का ये है कि आपका मन जिस प्रकार का होगा, आपकी इच्छाएं भी वैसी ही होंगी। इसलिए कहा है कि मन के ऊपर भी बुद्धि का अंकुश रहना चाहिए, और बुद्धि के ऊपर भी विवेक का अंकुश रहना चाहिए। आपको ये समझ आनी चाहिए क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। अभी हमारी बुद्धि यही नहीं समझ पा रही मेरे लिए श्रेय क्या है जी, और मेरे लिए प्रिय क्या है। हम प्रिय प्रिय के चक्कर में, जो मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा, ये ही अच्छा आपको बहुत आगे तक, आपका जीवन 10 साल पीछे ले जाएगा। तब आपको होश आएगा एक समय कि आपने इतने समय व्यर्थ कर दिया। शायद इससे पहले अच्छा आपने सोच लिया होता, एक अच्छी समझ होती। तो एक अच्छी जो समझ है उसे विवेक कहते हैं, और विवेकशील बुद्धि होती है। तो फिर मन चाहे किसी प्रकार के विचार दे रहा हो, वो हमेशा अच्छे विचार की ओर। हम एक दुर्योधन का ही ले लेते हैं महाभारत से। जब दुर्योधन को सारे भाई मारे गए, पूरी कौरव सेना समाप्त हो गई, दुर्योधन के पैर कटे हुए थे, भगवान कृष्ण उसके पास एकांत में जाते हैं कि चलो इसको कम से कम अब तो रियलाइज़ होगा, मरते मरते अपने जो किया है कर्म उसके प्रति ग्लानि होगी। तो जब जाते हैं और पूछते हैं भगवान कृष्ण के, देख रहे हो दुर्योधन, तुम्हारे कारण पूरी सेना जो है नष्ट हो चुकी है, तुमने अपने पूरे खानदान को मार दिया, तो क्या तुमने गलत नहीं किया? तो दुर्योधन कहता है मैंने गलत किया, मानता हूँ। धर्म क्या है? जानामि धर्मम न च विप्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निवृत्ति। मुझे धर्म पता है, आप मुझे मत सिखाइए, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। जानता हूँ पर मैं चल नहीं पाता। मैं ये भी जानता हूँ कि यह अधर्म किया है, पर मैं इससे निवृत्त नहीं होता, निवृत्त मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर कोई देव है जो मुझे
अधर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वो देव कह रहा है वस्तुतः वो उसके कर्म फल हैं। क्या है? हमारे कर्म फल कहाँ होते हैं? हम जब साधु संत अपने सरल भाषा में कहते हैं ये गठरी तुझे उठानी पड़ेगी, कर्मों का बोझ तुझे उठाना, तो बोझ मतलब विचार। ये जो आपने कर्म फल पूर्व में किए हैं या इस जन्म में किए हैं वो आपके विचारों में हैं। इसलिए जब हम कहते हैं सत्संग लो, तो वो आपकी बुद्धि को, क्योंकि आपकी मशीन जो विचार बनाने की फैक्ट्री है उसको आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास जो लेंस है कि आपको किस तरह से उसको अलग दृष्टिकोण से दिखाना है उसको चेंज कर सकते हो, वो बुद्धि है। वो चाहे तो आप एक पाप कर्म आपके जीवन में आने वाला है, कोई ऐसा प्रारब्ध आने वाला है, उसको मोड़ सकते हो जी। इसलिए हमारे कहा कि आप सत्संग करते हैं तो बुद्धि परिपक्व विवेकशील हो जाती है कि उसे क्या चुनाव करना है क्या नहीं करना है, और वो फोर्स करती है कि ये काम करो। ये विचार को एक वजन देती है, तो जो चीज़ को फोर्सली हम खींचते हैं तो वो पहुंचता ही पहुंचता है, तो कर्म में आ जाता है। इसलिए श्रवण जो सत्संग है बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन को जानना युवाओं के लिए क्यों जरूरी है आज के समय? देखो, सनातन हमारा जो धर्म है बहुत पुरातन है और उसको जानना इसलिए आवश्यक है। जब आप सनातन को जान लेते हैं आप सबको जान लेते हैं। हमारे यहाँ जब लोग कहते हैं तुम्हारे यहाँ इतने सारे भगवानों की पूजा है, आप गंगा नदियों को मानते हैं, आप पर्वतों को मानते हैं, आपके यहाँ इतने सारे, कैसे लगता है बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग बैठी हो, एक मंदिर में जाओ सारे देवी देवता, इनको सिर नवाओ इनको सिर नवाओ, बहुत सारे भगवान हैं आपके, उसमें आप एक भगवान को नहीं मानते। वस्तुतः अगर देखा जाए तो बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पर भगवान तो एक ही है, परम ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन जिससे भी हमें कुछ प्राप्त हुआ है उसको हमने हमेशा श्रेष्ठ माना है, भगवान तुल्य माना है। इसलिए हमारी पूजा में भी कहा जाता है, पूजा जब हम करते हैं तो पूजा का अर्थ है जिससे कुछ प्राप्त हुआ है उसके प्रति सादर झुकना, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, और भविष्य में ये आशीर्वाद मिलते रहे हमें, वो कमी ना आए। इसलिए जब हम तुलसी को पूजते हैं तो तुलसी वृक्ष का रूप है। अगर कोई तार्किक बुद्धि से देखे तो क्या आपको वृक्ष की पूजने की क्या जरूरत है, पर वो ओजोन रिच ऑक्सीजन हमको दे रहा है। घर के अगर वहाँ पर है तो वो वहाँ पर कोई महामारी नहीं आ सकती, हैजा जैसी बीमारियाँ नहीं आ सकती, वो उस एयर को भी स्वच्छ कर देता है। तो जहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है तो उसका आशीर्वाद, कृतज्ञता, इसलिए हम पूछते हैं। और अगर भक्त दृष्टि से देखें, भक्ति की दृष्टि से, तो वो हरि से मिलाने वाली है, जोड़ने वाली, कहीं ना कहीं उसकी शुद्धता, पवित्रता, उसमें कुछ है शक्ति, तभी तो वो वातावरण को उसके अनुकूल कर सकती है। दवाइयों में भी उसका उपयोग होता है, औषधियों में बड़े बड़े रोग नाश कर सकती है, और साथ में भगवान तत्व से जोड़ सकती है। तो वो गाय हों, नदी हों, जिन्होंने हमारे जीवन की रक्षा की है, पर्वत हों, उनसे हमने कुछ पाया है, तो कृतज्ञता का भाव हमारे यहाँ। तो वस्तुतः भगवान बहुत नहीं है, अपितु हमने हमारी दृष्टि में जिससे भी पाया है उसे भगवान के रूप में ही देखा है। इसलिए हमारी गुरु परंपरा है, किसी भी अन्य में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा जी, लेकिन हमने भगवान एक व्यक्ति में भी देखा है, जिससे हमें कुछ सत्वगुण विचार मिल रहे हैं, जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, जिसके पास में जाते हमारे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो जाते हैं और गलतियों को छोड़ने का मन करता है, वो गुरु है। तो उसको भी हमने भगवान माना है। तो हमारा हर जगह, हर प्राणी में जिससे हमें कुछ प्राप्त हो रहा है उसको हमने भगवान का दर्जा दिया है, और उसके प्रति कृतज्ञता और आशीर्वाद कि आपका हमेशा हम पर बना रहे, मिलती रहे हमारे जीवन के लिए, पथ के लिए। तो सनातन धर्म को बहुत डीपली जानोगे तो आप समझेंगे कि सनातन ऐसी एक भी चीज़ को नहीं छोड़ता जिसमें वो ईश्वर दर्शन ना कराता हो, और बाहर से अंदर की यात्रा कराता है। अभी आप बाहर की यात्रा कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको संवेदनशील बनाता है। वो कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सारी जगह में भगवान ही है। तो तुम्हारे अंदर दया आनी चाहिए कि किसी को कष्ट ना हो, केवल मनुष्य के प्रति दया नहीं करनी है, तुम्हारे अंदर ये भी भाव जागे कि तुमसे भी अलग सृष्टि जो है, जीव जंतु प्राणी, उनको भी तुम्हारे कारण कष्ट ना पहुंचे। कई बार हम कहते मांसाहार मत करो, ये मत करो, वो मत करो। आप किसी को ये कहो कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, उससे वो व्यक्ति छोड़े, वो बात नहीं है। अगर उसके अंदर दया का भाव स्वतः उत्पन्न हो जाए तब वो मानव है, तब उसका फल मिलेगा कि वो सच में सनातनी है, सच में मनुष्य है, कि उसके हृदय में दया का भाव उत्पन्न हुआ। केवल मनुष्य को देख कर के अगर हो जाए कि मनुष्य को पीड़ा नहीं पहुंचानी, बाकी सबको पहुंचा देनी है,
तो इसका अर्थ है अभी आप धार्मिक भी नहीं है। हमारे यहाँ पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, नदियाँ सबको पूजते हैं हम। और इसको लेके मैं एक बार कृष्णप्रिया जी कुछ यंगस्टर्स की बात सुन रहा था और वो इस पे तर्क कर रहे थे कि हम क्यों पूजते हैं, हम भगवान पूजते हैं यही काफ़ी है, हम सबकी पूजा क्यों करने लगते हैं, हम पेड़ की पूजा करने लगते हैं, हम पहाड़ों की। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर वो आपसे ये प्रश्न करते तो आपका उत्तर क्या होता? देखिए, शिव महापुराण को जब मैं अध्ययन करती हूँ और लोगों को प्रवचन देती हूँ तो वहाँ पे शिवलिंग का ही शिव स्वरूप नहीं है, अभी तो वहाँ कहा है जंगम लिंग स्थावर लिंग भी भगवान का रूप है। तो जब आप प्रकृति को कष्ट दे रहे हैं या पेड़ पौधों को काट रहे हैं या नदियों का खनन कर रहे हैं तो शिव कहते हैं वो मेरा हनन कर रहे हैं, क्योंकि उनके रूप में भी मैं ही हूँ, प्रत्येक प्राणी के रूप में। तो पशु पक्षियों को वहाँ बोला है आपको उनको भी, उनका भी हित रखना है। वृक्ष लगाओ, वृक्ष हैं तो उनको जल दो, इसलिए बेलपत्र बड़े बड़े वृक्षों की बात आती है। तो मूलतः हमारे यहाँ अगर आप देखें तो हमारे ऋषियों ने तार्किक बुद्धि से नहीं समझाया कि प्रकृति तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसके बिना रिसोर्सेज के आप सर्वाइव नहीं कर सकते इस धरती पर। आज आप चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, आप मंगल पे जीवन खोजने की बात कर रहे हैं, पर आप धरती पे जीवन बचा पा रहे हैं? हम विनाश करते जा रहे हैं वृक्षों का, तो फिर ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करेंगे? फिर तापमान बढ़ेगा, फिर एक समय आएगा कि पृथ्वी जलने लगेगी, फिर क्या व्यवस्था है आपके पास? सारे उपकरण एक समय में कोई काम नहीं करते जब प्राकृतिक आपदा आती है। बड़े से बड़े आधुनिक देश हैं जिनके पास बहुत अच्छी मशीनरी, उपकरण, व्यवस्था बहुत अच्छी, पर क्या सब तहस नहस हो जाते हैं। प्रकृति के सामने कौन है? तो हमारे यहाँ कहा कि प्रकृति साक्षात भगवान का स्वरूप है, उससे हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो बदले में कम से कम उनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो उसको भगवत तुल्य दिखा करके और उसे बचाए रखने के लिए कि आपके अंदर संवेदन भाव जागे। तभी मैं कहती हूँ सनातन जब आप कहते हैं तो हिंदू धर्म का टैग मत समझना। सनातन का अर्थ है कि संवेदना के साथ जीना, सब में परमात्मा का दर्शन करना। तो ये भी अध्यात्म ही है। जब आप मूलतः संवेदनशील में प्रत्येक प्राणी में एक रूप देखना चालू कर देते हैं कि एक वैसा सामान्य व्यक्ति पुष्प देखेगा तो उसको तोड़ लेगा, सूंघेगा, किसी प्रिय को देना चाहेगा या उसका उपयोग करना चाहेगा। लेकिन वही एक आध्यात्मिक व्यक्ति फूल तोड़ेगा तो वो तोड़ने से पहले घबराएगा कि तो भगवान पे चढ़ाया पुष्प है, उसी ने खिलाया, उसी की दुनिया में निकला, उसको क्या चढ़ाना है? पर उसने कितना सुंदर इस पुष्प को, इसका अपना जीवन है, तो वो उसी में ही प्रभु का दर्शन कर लेगा और प्रभु से जुड़ जाएगा। उसे मंदिर में उस पुष्प को ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर वो संवेदना से होगा। अब आप में संवेदना नहीं है तो आप कैसे ही कार्य करेंगे? गांव से शहरों की तरफ पलायन हुआ, हम महानगरों की तरफ आए और अब बहुत ज़्यादा, अब तो गांव में शायद बहुत घर ऐसे हैं जो अब खाली हो गए हैं, उसमें ताला लग गया है। जब आप इस पलायन को देखती हैं, जब आप ये देखती हैं कि गांव से हम शहर की तरफ आए, हम मॉडर्न हुए, मॉडर्न होने के नाम में हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, बट गांव वहीं रह गया, गांव की चीज़ें वहीं रह गई। वो जब आपके साथ शहर नहीं आया, वो चीज़ें जब आपके साथ चल के शहर नहीं आई, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, अभी भी ऐसा नहीं, गांव अभी भी अच्छे हैं, शहर अपनी जगह अच्छे हैं, क्योंकि शहर में बहुत सारी चीज़ें आपको सही सुविधा से प्राप्त हो जाती हैं, उस नाते से शहर भी अच्छे हैं। और आज शिक्षा की कितनी आवश्यकता है, गांव में वो नहीं मिल पाती तो कई बार आपको पलायन करना पड़ता है। किंतु गांव का जो सादा जीवन है वो आपको जोड़ के एकता में रखता है। ये एकता प्राय शहरों में बहुत कम देखने को मिलती है। अब जब आप महाशहरों की बात करते हैं, महानगरों की बात करते हैं, वहाँ तो पड़ोसी का नाम नहीं जानता है। तो हम कितने अलग थलग होते जा रहे हैं, बिल्कुल दुनिया से करते जा रहे हैं, जबकि मानवता को एक साथ जुड़े रहना चाहिए। तभी आज आप देखो घर भी नहीं टिकते हैं, लोगों के संबंध भी नहीं टिकते। उसका कारण है कि हमने अपनी सामाजिक जो है, हम सोशल मीडिया पे, वर्चुअल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, किंतु हम अपनी जो वास्तविक जीवन है, सामाजिक जीवन है, उससे कहीं ना कहीं कट गए। आजकल आप देखें तो किसी को बधाई देनी है तो आप मिलकर नहीं देंगे, आप केवल मैसेज कर देंगे और उसी से समझ लेंगे बधाई उसको मिल गई। तो वो एक ठीक है, खुशी दे सकता है, लेकिन आप स्वयं उसके घर जाएं या उससे जा कर के मिलते हैं, उसको तब बधाई देते हैं या उसके हाल चाल पूछते हैं, उससे एक अलग बॉन्ड बनता है, एकता बनती है और व्यक्ति इसी से जीता है। तभी हमारा कुटुंब परंपरा है कि आप चाहे कितने भी इवॉल्व हो जाएं, शारीरिक रूप से सुविधाजनक जीवन जिए,
लेकिन फिर भी आपकी मानसिक भूख तो रहेगी। इसलिए खालीपन जो इंसान को काटता है उसका कारण ये है कि जब तक आप लोगों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप भरेंगे ही नहीं, मन खाली रहेगा। तो वही मन खाली फिर अपने घर को परेशान करने का काम करते हैं, फिर अपने लोगों को दूर, उनको विपत्ति समझ लेते हैं, फिर उनसे दूर भागने का काम करते हैं। तो वस्तु तो वो इंसान का जीवन जीवन जैसा नहीं रह जाता। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों में जुड़ें, लोगों के साथ बैठें, अपने परिवार के साथ बैठें, उन्हें टाइम दें, कभी कभी गाँव जाएं। सबसे सहज है क्योंकि वहाँ भोले भाले रहते हैं। आजकल तो बहुत चालाक भी हो गए हैं कुछ गाँव वाले, लेकिन भोले भाले भी हैं प्राय। एक बड़ा कौतूहल इस बात को भी लेके आया कि जब हम आज के समय में संबंधों की बात करते हैं, आपको ये लग रहा है पिछले कुछ वर्षों से अगर हम देखें, हर एक घर में, आपके आसपास, आपकी जानकारी में, रिश्तेदारी में, आपके परिचय में कोई ना कोई एक संबंध टूट रहा है, और खास तौर पे पति और पत्नी का संबंध। जब आप इसको देख रहे हैं, इसको मैं ये कहता हूं कि एक अलग प्रलय की तरफ बढ़ रहे हैं हम, रिश्तों का प्रलय है ये। जब आप ये देख रहे हैं, आप ऐसे संबंधों को टूटते हुए देखती हैं, तो पहला भाव क्या आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? प्राय उसका एक जो रीज़न हो सकता है वो है विश्वास की कमी। एक दूसरे के प्रति फेथ नहीं है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। अगर काम कर रहे हैं तो उस काम के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, और साथ में एक विश्वास। अब आप देखो, पति पत्नी बातें कर रहे हैं आपस में, लेकिन एक दूसरे के फ़ोन को छू नहीं सकते, सब में पासवर्ड डले हैं। तो ये क्यों है? जब आप एक साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपका इतना तो अधिकार एक दूसरे का होना चाहिए ना, कि आपकी सारी बातें खुली हो एक दूसरे के लिए, क्रिस्टल क्लियर हो, जीवन एकदम खुलापन होना चाहिए। जब आप अपने प्रिय के साथ बैठे हों तो फिर आपके जीवन खुली किताब की तरह, क्योंकि वो आपके आंतरिक अवगुण गुण सब जानते हैं, ये जानती है। तो ऐसे में जब वो एक दूसरे छिपाने का प्रयास करते हैं, तो वो जो विश्वास जो निर्माण होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं शंका आती है। तो ये कहीं ना कहीं लोग खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, और अच्छे अच्छे संबंधों को केवल थोड़े से सुख के लिए, हो सकता है वो मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, उसके लिए फिर जीवन को ही तबाह कर देते हैं। तो प्राय ये सब देखने को मिलता है, और आजकल तो प्राय न्यूज़ चैनलों पर आप देखेंगे यही सब है। बट आप इसका एक बड़ा कारण क्या मानते हैं? ये जो पति और पत्नी के बीच के संबंध का टूटने की जो फ्रिक्वेंसी है, वो लगातार, कल ही हम लोगों ने एक आंकड़ा देखा कि आप सोचिए 5 लाख डाइवोर्स के केसेस इस देश में दर्ज, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 लाख केसेस। बहुत बहुत बड़ी बात। ये एक मूल कारण क्या आपको लग रहा है? क्या चरित्र में ऐसी बातें आ गई हैं? क्या हम इम्प्योर हो गए हैं? क्या भाव में ऐसी अपवित्रता आ गई है कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, या फिर आपके हिसाब से कारण क्या है? एक तो ये विश्वास का कारण है, और एक जो हमारी परंपरा में हम सभी साथ में मिलकर रहते थे ना, वो धीरे धीरे कम हो गए। अब देखेंगे सबको अपना अलग अलग फैमिली स्टार्ट करना है, सबको अलग अलग रहना है। तो चाहे वो पत्नी की साइड से हो या पति की साइड से हो, जो एक साथ कुटुंब रहते थे, तो कुटुंब में क्या था कि हम सभी एक दूसरे की बातों को समझते थे, टाइम भी निकालते थे। तो आप प्राय जितने बड़े बड़े घर या फैमिली रही होंगी, आप उनमें लड़ाई झगड़े देखेंगे। जब एक साथ रहते तो लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन उनमें एकता देखेंगे कि वो कभी कैसे भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। प्राय आज क्या हो गया है, हम फैमिली की बात करते हैं, लेकिन फैमिली में माता पिता अलग अपार्टमेंट में रहेंगे, हम अलग में रहेंगे, बच्चे अलग रहेंगे। तो उसके कारण क्या है, हम धीरे धीरे संकुचित होते जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, माता पिता के साथ रहेंगे, तो फैमिली को पूरा मतलब खुलापन नहीं मिल पाएगा, तो माता पिता को अलग कर दिया। फिर सोचते हैं बच्चों को खुलापन नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको हॉस्टल भेज दो। फिर अब पति पत्नी, अब ये भी खुलापन चाहिए इनको भी, तो हम सीमित होते जा रहे हैं। पहले हम 10 में भी खुश थे, फिर हम 5 में आ गए, 5 में भी हम 4 में आ गए, 4 में भी अब 2 में आ गए, अब 2 में भी टूट गए, क्योंकि हमने केवल अपनी खुशियाँ देखी। जबकि परिवार का मतलब है सबकी खुशियाँ देखना और अपनी खुशियों को नज़रअंदाज कर देना। ये परंपरा अपनी भारतीय परंपरा रही है, जिसमें जो परिवार को संभालने वाला है उसके अंदर अहंकार नहीं रहना चाहिए, सहनशीलता रहनी चाहिए। जब तक अहंकार रहेगा तो वो हर चीज़ में जीतने का प्रयास करेगा कि मुझे इसके साथ नहीं रहना तो नहीं रहना है, अहंकार। और दूसरा कि उस परिवार से वो अपना सुख चाहेगा कि मुझे मेरा सुख नहीं, मुझे शांति नहीं मिल रही, तो वह सहन शक्ति नहीं है, तो वो परिवार बिखर जाएगा।
प्राय लोग कहते हैं ना कि जो जीता सो सिकंदर। संबंधों में जो जीतना सो सिकंदर मत लगाइए, जो हारेगा वही सिकंदर है। क्योंकि जो संबंधों को बचाएगा, सहनशीलता रखेगा, अहंकार ईगोलेस हो जाएगा, समझेगा मेरी जिम्मेदारी ये कर्तव्य है और मुझे सहना है क्योंकि ये मेरा परिवार से टूटने नहीं देना चाहता, तो वो जीत जाएगा संबंधों में। उसके संबंध नहीं टूट सकते। लेकिन प्राय किन के संबंध टूटेंगे? आप जिनको भी देखोगे, जिन्होंने अपने सुख चाहे, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे शांति, तो वो नहीं टिका सकते कोई भी संबंध। तो इसी के कारण परिवार प्राय यही देखने को मिलता है, जो आप ज़्यादातर देखें। बाकी और कोई रीज़न हो सकते हैं, पर मोस्टली आपको यही मिलेगा। आजकल प्रकृति के खिलाफ आपने देखा होगा सेक्स चेंज को लेके एक लड़का जो है वो एक लड़की बनना चाहता है और उसके लिए वो तमाम तरह के ऐसे ऑपरेशंस कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी। इस भाव में जब ये सब कुछ आपको पता है ये प्रकृति के खिलाफ है, आपको भगवान ने जिस रूप में जन्म दिया है उस रूप में आप रहने के खिलाफ जाते हैं कि नहीं, मुझे इस रूप में नहीं, मुझे एक नए रूप में जाना है। इसको आप कैसे देखती हैं? तो मैं ये कहूँगी कि ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है बहुत गंदा है और भद्दा है। उसका कारण है कि परमात्मा अपने जैसा बनाया, जिस तरह से बनाया है, उसको वैसे एक्सेप्ट करो। उसमें कुछ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। पर ये कलयुग ही है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि इंसानों की प्रवृत्तियाँ बदल जाएंगी, लोगों जो हैं वैसे नहीं रहेंगे। आज आप देखें, जो कलयुग में पुराने में बताया था शास्त्रों में कि स्त्रियाँ इस प्रकार की हो जाएंगी, तो आप प्राय लगभग देखेंगे पुरुष इस प्रकार के हो जाएंगे। पुरुषों का भी है कि पुरुष अपने सौंदर्य पर ज़्यादा ध्यान देंगे जी, बजाय वो अपने व्यवहार चरित्र को संभालें, उनको केवल बाहर का ही स्वरूप पे ही ध्यान देंगे। और आज आप ये जो देखते हैं कि अपना जो स्वरूप नहीं है उसको लेने की कोशिश करना, वो चाहे मेडिकल के थ्रू या किसी के थ्रू, तो ये मैं कहूँगी बहुत गलत है और इसको रोकना चाहिए। ये समाज को बहुत एक अलग ही दिशा देगा और भविष्य में इसके बहुत खतरनाक परिणाम होंगे। क्योंकि जो आप हैं नहीं वो करने की कोशिश करना, फिर ये सबके लिए अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर बहुत गंदा और बहुत ही एक अलग ही विषय होगा। समाज को, आज के बच्चों को उससे थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि हम कई बार उनसे प्रभावित हो जाते हैं कि उसको एक अलग लाइफ मिल गई, हमें भी ऐसा करना चाहिए। आप है नहीं वैसे क्यों बन रहे हैं? भगवान ने सबको सुंदर अनोखा बनाया है। हर एक व्यक्ति, परमात्मा ने कहीं भी उससे गलती नहीं हुई है, वो कभी गलती कर नहीं सकता। उसने जो आपको बनाया है एक्यूरेट बनाया, आपके अंदर वो प्रतिभा है। लेकिन आप उसको बदलने की कोशिश करते हैं तो बाद में आप ही दुख देखेंगे उस चीज़ का, आपको ही कष्ट भुगतना, क्योंकि आप कर्म फल से, कर्म जो हैं उनके अगेंस्ट जा रहे हैं और फिर वो जो करते हैं उसका परिणाम फिर आगे चल के भविष्य में देखना ही पड़ेगा। हनुमान जी का भाव मन में क्या लेके आता है? हनुमान जी का स्वरूप मन में आपके क्या भाव लेके आता है? हनुमान जी युवाओं को एक परफेक्ट जीवन दर्शन देते हैं कि एक युवा को किस तरह का जीवन जीना चाहिए। कर्म करो, पुरुषार्थ करो, लेकिन भगवत कृपा के बिना आपको यश नहीं मिल सकता। बहुत 24 घंटे लगा रहे होते हैं, 12 घंटे कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप प्रभु कृपा से नहीं जुड़े तो आप कर्म का परिणाम तो आएगा ही आएगा, ये पक्की बात है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो कर्म आपको यश नहीं दिला सकता। यश माने आपकी कीर्ति नहीं बढ़ा सकता, आपका नेम फेम नहीं बढ़ा सकता है। जब प्रभु की कृपा जुड़ जाती है तो वो साधारण सा कर्म भी आपको बहुत बड़ा यश प्रदान करता है। तो हनुमान जी के जीवन में वो एक छोटे से छोटे काम के प्रति भी पूरी श्रद्धा रखते हैं, पूरे समर्पण रखते हैं। वो ये नहीं देखते ये कार्य मेरे मतलब का नहीं है, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं, वो नहीं भी मतलब का है तो भी 100% श्रद्धा के साथ करेंगे। और वो जो श्रद्धा है, बुद्धि से काम करें लेकिन श्रद्धा के साथ, समर्पित भाव के साथ, तो उसका परिणाम बहुत सुंदर आता है। वही श्रद्धा उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचा देती है। वो जो भी कार्य करते हैं प्रसन्न मुद्रा में करते हैं। जीवन में आने वाले आकर्षणों के विषय में बताते हैं कि वो जब सुंदरकांड के में यात्रा में लंका जाते हैं तो रास्ते में कितने सारे व्यवधान उनको रोकने का प्रयास करते हैं। उनको ईर्ष्या आकर के रोकती है। वो जो एक सिंह का समुद्र में रहती है, वो निशाचरी हनुमान जी को उड़ता हुआ देखती है तो वो परछाइयों को पकड़ती थी और उड़ने वाले पंक्षियों को खा जाती थी। तो नीचे जलचर, आप खुद सोचे, समुद्र में रहती तो क्या मछली मगरमच्छ नहीं होंगे? थे नीचे, लेकिन नहीं खाती। वो ईर्ष्या है। हम हमारे नीचे वालों को कभी परेशान नहीं करते। हम किन को परेशान करते हैं? जो ऊपर जा रहे हो, हमसे ऊपर जा रहे हो। तो किसी की थाली में बड़ा लड्डू देख के अपने को वेदना होती है, बजाय वेदना के मेरी थाली में बड़ा लड्डू कैसे हो, इस पे पुरुषार्थ किया जाए।
ईर्ष्या से बचकर। अगर आप ईर्ष्या सोच कर के करते हैं कोई भी कार्य कि ये कैसे कर रहा है कैसे कर रहा है, तो परिणामतः हम थोड़े पीछे होते चले जाते हैं। वो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार आगे जाएगा, बजाय उससे प्रेरणा लेकर के हम हमारी थाली पे ध्यान दें, इससे कैसे बड़ा करना है, बजाय उसकी थाली में क्यों बड़ा है, तो व्यक्ति आगे निकल जाता है। ये हनुमान जी के जीवन से हमें सीखने को प्राप्त होता है। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण आपके लिए? सारे गुण हैं उनके, अतुलित बल सबसे धामा। अनोखा गुण जो उनका, जो आपको प्रभावित करता है? हनुमान जी का कोई ऐसा गुण नहीं है जो मुझे प्रभावित नहीं करता। हर एक गुण कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। सकल गुण निधानम, यानी ऐसा कोई भी गुण आप अपने लिस्ट में नहीं लेकर आ सकते जो हनुमान जी में 100% विद्यमान ना हो, और पूरे 100% तरीके से विद्यमान है। उनका सबसे अच्छा जो गुण है ना, निरा अभिमानिता है। बहुत कुछ करने के बाद भी श्रेय लेने की अपेक्षा नहीं है। कई बार आप देखेंगे टीम वर्क भी ऐसे ही काम करता है कि अगर आप काम करें तो उसकी अपेक्षा मत रखिए कि हमें प्रशंसा मिले, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, हमारी प्रशंसा। आप ऐसे रहेंगे तो आप अपने कार्य से और पीछे हटते चले जाएंगे। आप जैसा अपना दे पा रहे हैं, परफेक्शन जो है वो और गिर जाएगा। बजाय आप अपने लोगों के लिए कार्य करें 100%, आपकी अपने आप जगह बन जाएगी। आपको लोग छोड़ नहीं सकते। क्यों? एक तो आपके अंदर ये गुण है कि आप अप्रिशिएशन नहीं लेते, और दूसरा आप शिद्दत से कार्य करते हैं, पूरी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की अपने अगौरव होता है, अपनी प्रतिभा। और हनुमान जी को आप देखेंगे जब भी राम जी के साथ खड़े हैं तो वो बैठे ही मिलेंगे। लक्ष्मण जी ने भी त्याग किया है, लेकिन जब वो राम जी के साथ होंगे तो हमेशा खड़े राम जी के बगल से होंगे। हनुमान जी के अंदर प्रतिभा इतनी है कि वो लक्ष्मण जी की भी जान बचाते हैं, शेष को भी उठा सकते हैं, इतना बल है उनमें। लेकिन उनका निराभिमानिता देखो, वो जब भी बैठेंगे राम जी के चरण में, अपने अस्तित्व को जो खो दे, अपेक्षा ना रखे, वो हनुमान जी का जीवन है। ये गुण आ जाना, फिर व्यक्ति संत महापुरुष जैसा हो जाता है, उसे फिर सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए हनुमान जी के अपने जीवन मंदिर पर उन्होंने जो स्वर्णिम कलश लगाया, वो उनका निराभिमानिता का त्याग है। बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा बहुत अच्छी है। शुद्ध मन से श्रद्धा के साथ स्पष्ट रूप से किया जाए, भावों को समझकर कोई भी कार्य श्रद्धा पूर्वक किया जाता है तो वो छोटा भी हो तो भी महान कार्य करता है। और महान कार्य अगर श्रद्धा से हीनता पूर्वक किया जाए, श्रद्धा ना हो, तो उसके परिणाम बहुत तुच्छ मिलते हैं। तो हनुमान चालीसा बहुत अच्छी है। लेकिन बजरंग बाण जो है, बजरंग बाण का ही अर्थ है कि हनुमान जी को बाण के रूप में कार्य करना। हनुमान जी राम जी का वो अमोघ बाण है जो चला गया तो वो लक्ष्य को भेद कर ही आता है। तो बजरंग बाण का अर्थ है अगर आप उपयोग करोगे तो वो आप चूकोगे नहीं, वो कार्य में सफलता प्रदान करता है। फिर उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि बजरंग बाण के अंदर बार बार हनुमान जी को शपथ दिलाई जाती है, कसम दिलाई जाती है। शपथ का अर्थ है उठ उठ चल तो राम दुहाई, दुहाई देते हैं राम जी को, शपथ जान की, ये अगर काम नहीं किया तो आपको शपथ है राम जी की, जानकी जी की। तो इससे क्या विवश करना है आपको अपने आराध्य को। अगर उनका मन नहीं, फिर भी आप विवश कर रहे हो कि आपको कसम है, आपको राम जी कसम, तो वो छोड़ नहीं सकते। लेकिन व्यक्ति फिर मन से नहीं करेगा। क्यों ना आप जब बजरंग बाण पढ़ो तब आप कसम जहाँ दुहाई दी जाती है वहाँ पर एक ये भाव ले आइए, इसमें आप बंधन में नहीं। हनुमान जी आप गुरु तुल्य हैं, आप पिता तुल्य हैं, आप जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। तो मैं आपको शपथ में नहीं बांध रहा हूँ, ये तो मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए कि आप राम जी के वो अमोघ बाण हैं कि कभी निष्फल नहीं हुए। तो मेरे जीवन के लिए भी जो जरूरी है, तो हनुमान जी जैसा गुरु कोई नहीं हो सकता। हनुमान जी सिर्फ गुरु के रूप में, जो हनुमान जी का भजन करता है, हनुमान जी मित्र रूप में कार्य करता है। हनुमान जी एक दार्शनिक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, जब आवश्यकता पड़ती गुरु रूप में भी काम करते हैं। मित्र रूप में आपके अवगुणों को हटा देंगे, जो भी अवगुण होगा उससे आपको कहीं ना कहीं दूरी करा देंगे, आपका जीवन अपने आप सुधरने लगेगा। मार्गदर्शन के रूप में जहाँ जहाँ दिक्कत आएंगी आपको आभास करा देंगे, उस व्यक्ति से स्पष्ट दिखा देंगे, उस परिस्थिति को स्पष्ट दिखा देंगे। और गुरु के रूप में किसी न किसी माध्यम से आपको सलाह अवश्य प्राप्त होगी। तो हनुमान जी को जो कमज़ोर रहे हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं भी कर पाए हैं, विभीषण, सुग्रीव जैसे, जिनमें वो भाव ही नहीं था, लेकिन उनको भी राम जी तक पहुंचा देना, उनके भी लक्ष्य को संभाल लेना। विभीषण के मन में लंका की इच्छा थी, वो लंका का राज्य से मिला लेकिन राम जी से जुड़कर प्राप्त हुआ। सुग्रीव को सब कुछ मिला लेकिन वो राम जी से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। तो संसार के भोग मिलेंगे
सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन राम जी से जुड़ करके मिलेगी। ये हनुमान जी की भक्ति है। तुलसी माला और रुद्राक्ष माला दोनों का अपना महत्व, किसको धारण करना चाहिए? आप अगर वैष्णव हैं तो तुलसी धारण करें, शिव के भक्त हैं तो रुद्राक्ष धारण करें। दोनों धारण करना चाहें तो दोनों भी धारण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप दोनों नहीं धारण कर सकते हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। तुलसी जहाँ आपको पवित्र करती है, आपके शरीर को शुद्ध रखती है और भगवान से जोड़ने का कार्य करती है। और वहीं रुद्राक्ष जो है वो भगवान शिव से, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान के नेत्रों से निकला है, तो रुद्राक्ष को जब आप धारण करते हैं तो माने भगवान की नज़र आप पर है, भगवान की दृष्टि आप पर है, शिव की दृष्टि आप पर है। उसके साथ एक और बात है कि उसके अंदर एक मैग्नेटिक जो उसकी फील्ड है वो आपके पूरे शरीर पे काम करती है। एक इस प्रकार के ऊर्जा प्रदान करती है आपके शरीर को कि आपके स्वास्थ्य पर भी उसका लाभ होता है। इसके ऊपर बहुत सारे सर्वे रिसर्च हुए हैं रुद्राक्ष के ऊपर कि किस तरह से बच्चों में एकाग्रता, उनकी जो मेमोरी है डाउन हो चुकी है उसको इन्हेंस कैसे करता है। ये टीचरों के ऊपर भी सर्वे हुआ, ये बहुत सारे लोगों के ऊपर भी सर्वे किया गया रुद्राक्ष को लेकर के कि उनकी बीमारी पर। इसलिए आप देखेंगे अलग अलग धर्म के लोग भी, प्राय पश्चिम के जितने भी डॉक्टर हैं वो उनको ये सलाह देते हैं कि आप ब्रेसलेट पहने, आप गले में धारण करें तो आपका जो मानसिक संतुलन है कंट्रोल रहेगा, हृदय की गति अच्छी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। बहुत सारी बीमारियों में वो उनको ये सलाह देते हैं। तो मैं कहूँगी कि वहाँ की तो बात ठीक है, लेकिन आप तो गहराई को जानने वाले लोग हैं। आप रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो शिव की कृपा आपके जीवन को बदल कर रख देगी। अब उसमें यह है कि आप पवित्र चीज़ों को ना खाएं तो रुद्राक्ष की शक्ति कार्य करती है, तुलसी की शक्ति कार्य करती है। फिर मेरा अपना एक अलग दृष्टिकोण ये भी है कि जब शास्त्रों में ये कहा जाता है कि कोई पवित्र आत्मा नहीं है, फिर भी वो भगवान की ओर अगर जाता है तो पवित्र करने का कार्य भगवान का होता है। आप सिर्फ डालिए अपने गले में माला, आप तुलसी दल डालिए, तुलसी माला डालिए, भगवान से प्रेम करिए। पवित्र करने का, आपके विचारों को बदलने का काम भगवान का है। लेकिन आरंभ में ये सोच करके कि इतना सब कुछ करना पड़ेगा तो आप वहाँ तक जा ही नहीं पाते ना, तक तो जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आ सकता। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको ऐसा डर है कि हम कैसे सब चीज़ें छोड़ेंगे, डाल लीजिए। पवित्र करने का कार्य भगवान का है। अपने आप आपकी बुद्धि में वो क्षमता जो आप नहीं कर पा रहे हैं, एक अलग दृष्टिकोण जीवन को बदल कर रखने का और साथ में आपके जीवन को एक उन्नत प्रगति देने का कार्य भगवान का है। बस जोड़ने का कार्य हमारा है। त्रेता युग की अलग विशेषता है, द्वापर की अलग विशेषता है, कलयुग की विशेषता क्या है? कलयुग क्यों विशेष है? कलयुग इसलिए यहाँ थोड़े से अल्प समय में ही सारी चीज़ों के परिणाम मिलते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो उसका भी परिणाम जल्दी है, बुरा करेंगे तो भी उसका परिणाम जल्दी है। यहाँ जो हम कहते हैं ना कि कल मिलेगा, नहीं, कल नहीं है। यहाँ के परिणाम तुरंत इसी जीवन में प्राप्त है। आप ये ना सोचें कि कल मिलेंगे, किसी अन्य उम्र में मिलेंगे, किसी अन्य जीवन में। इसी ही समय में व्यक्ति काट लेता है। और एक और इसका कलयुग का अर्थ है कि कलयुग में व्यक्ति इन 5 चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। स्त्री के प्रति वो आकर्षण में फंसेगा या किसी अन्य चीज़ों में, शराब नशे के इत्यादि से, झूठ बोलने में सबसे ज़्यादा रहेगा, हिंसात्मक कार्य ज़्यादा करेगा। तो ये जो 5 जो बताए हैं भागवत के अनुसार, तो कलयुग कहीं ना कहीं इनके इर्द गिर्द, इन्हीं की मानसिकताओं के इर्द गिर्द रहेगा, उन्हीं पे कलयुग का ज़्यादा प्रभाव रहेगा। दूसरा, जो कल की चिंता में रखे या बीते हुए कल की चिंता में रखे और वर्तमान में ना रहने दे, उसका नाम कलयुग है, उस समय का नाम। अच्छा, उस समय का नाम कलयुग है। हाँ, मतलब भविष्य में आपको डुबा के रखेगा चिंताओं में, या फिर आपने जो कर दिया है उसको ग्लानि में रखेगा। वर्तमान में आपको जीवन जीने नहीं देगा, जिससे, क्योंकि वर्तमान में जीओगे तो आपका समय बदल सकता है, वो आपको गुमराह करके रखे, उसका नाम कलयुग है। और वर्तमान में आप तब जुड़ सकते हैं जब आप भक्ति से जुड़ेंगे, आप सत्संग से जुड़ेंगे, आप अच्छे अध्यात्म कार्य से जुड़ेंगे, सेवा से जुड़ेंगे, तो आप वर्तमान में होंगे। वो शक्ति आपको वर्तमान में लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस पूरी बातचीत के लिए। और सबसे आखिर में चलते चलते जब ये कह रही थी तो मुझे एक बात स्मरण में आई कि सिर्फ राम को मानिए मत, राम की भी मानिए, राम की कही बातों को मानिए। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिए हमारे नीति पथ के साथ, क्योंकि आगे आने वाले सीरीज़ में हम और भी बहुत अलग तरह की बातें आपके सामने लेके आएंगे, देश के अध्यात्म की, सनातन की, संतों की, साधु की और भारत की। नमस्कार, प्रणाम।